ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर 8। हाँ उमर, मेरी बात आ रही है ना? जी सर आ रही है। अच्छा, अभी हुज़ैफा भी नहीं है और एक और नहीं, कौन है ब्रो? सर वो दूसरे भाई जो हैं वो शहजाद पता नहीं नाम उनका। कौन है ब्रो? एक मिनट, कौन से है? आपको स्क्रीन तो मेरे शेयर की नहीं है, रिकॉर्डिंग भी लगाती है, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शाहजाल, हाँ अच्छा, चले कोई बात नहीं, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड से कोई बात नहीं। ये देखें अब देख लेगा, ले लेना। अच्छा, ये जो वो क्वेश्चन है जो मुझसे एम्बेसी में पूछा गया था, आप स्क्रीन देख रहे हैं ना? स्क्रीन, जी जी सर। अच्छा, ये वो क्वेश्चन जो मुझसे एम्बेसी में पूछा गया था। ठीक है, ये देखो, वी lange, वी मीन आपको हाउ, lange मीन लॉन्ग, वी lange हाउ लॉन्ग, haben Sie Deutsch gelernt? ये गैलर्न क्या है? ये लर्नर का पास्ट है। पास्ट एक्चुअली ये जो है ना, ए टू पे जब स्टार्ट होगा तो हम देखें, अगर आप पढ़ना है तो पढ़ेंगे। आपने कितना अरसा, हाउ लॉन्ग, कितना अरसा ये आप हो गया, कितना अरसा आपने जर्मन सीखी। ये अभी कौन आया है? हाँ, उज़ैफा आया है। आपने कितना अरसा जर्मन सीखी? तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा था 3 मोनाटन, 3 महीने में जर्मन सीखी थी। तो आपने भी 2 हफ्ते सीखी, आप भी कह सकते हैं स्वाय वोखन, स्वाय वोखन, स्वाय 2 हो गया, वोखन वीक्स हो गया। तो अगर आप कहना चाहिए कि मैंने 2 हफ्ते जर्मन सीखी, कैसे कहोगे? इश habe zwei Wochen Deutsch gelernt। इसकी तरतीब कैसे क्या है, ये इसको आप छोड़ो अभी फिलहाल तो, क्योंकि ग्रामेटिकली कैसे ये तो क्लियर बाद में होगा ना। ठीक है ना? लेकिन एक रट्टा लगाने के लिए, जब मैं आपसे कल पूछूं वी लांगे haben Sie Deutsch gelernt, तो आप कैसे कह सकते हो प्रॉपरली, तो फाइव वॉकर, बस बात खत्म। 2 हफ्ते। तो आप अगर कहना चाहो तो कहो जी ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt, कि मैंने 2 हफ्ते जर्मन सीखी। या मोना, अगर महीने के बाद जी zwei Monaten, मोनाटन, मोनाटन 2 महीने जर्मन सीख। अगर मुझसे कोई अब पूछे आपने कितना जर्मन सीखी, तो मैं उससे कहता हूँ इमो, इमो मीन ऑलवेज, कि मैंने हमेशा जर्मन सीखी। क्योंकि अभी भी कुछ वर्ड, अभी देखो फॉर एग्जांपल, आपको, आप उर्दू बोलते मेरे साथ, क्या आपको उर्दू पूरी आती है? नहीं। मैं अभी भी जर्मन सीखता हूँ, अभी भी कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं अभी फिलहाल तो, मैं अभी तो मैं इसलिए कहता हूँ ich lerne immer Deutsch, ich lerne immer Deutsch, मैं हमेशा जर्मन सीखता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये ich lerne immer noch है still, ich lerne immer noch Deutsch, मैं स्टिल जर्मन सीखता हूँ। ich lerne immer noch, ये immer noch का मतलब है स्टिल, इमा अकेला का मतलब ऑलवेज, इमा noch का मतलब स्टिल। तो 6 हफ्तों के बाद कहो जी ich habe 6 Wochen Deutsch gelernt। चले, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 3-4 वेरिएंट, वेरिएंट वेरीज, वेरिएंट क्या हो गया भाई, ये इंग्लिश का जर्मन का बड़ा वेरिएंट है, क्या हो गया इसके वेरिएंट है? 6-7, क्या एक सेकंड, हाँ जी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे था, हाँ जी। अब वारिएंट क्या हो गया? वारिएंट एक जमा का वर्ड है, इसको वारिएंट के मैंने 6 टाइप्स, वारिएंटेड टाइप हो गया।
मैंने 6 7 वेरिएंटे 6 7 टाइप्स बता दिया आपको। इम नो के स्टिल हो गया, इम हो गया, ऑलवेज हो गया, उसके बाद 6 7 वीक्स हो गया। मैंने आपको बता दिया एक सेंटेंस के अंदर। अच्छा, आज का हमारा जो थेमा है यानी टॉपिक है वो क्या है? वो टॉपिक में अभी आपको बताऊंगा हमारा क्या है। एक वर्ड है आपका गेशलैश, वर्ड हमने पढ़ा है। गेशलैश मीन जेंडर, कि जेंडर क्या, आपके जेंडर क्या वगैरह वगैरह, ये हम ना देखेंगे, मेल या फीमेल वगैरह। उसके बाद ये वर्ड देखिए फॉर्म। फॉर्म A1 के एग्जाम में आपको फॉर्म भी फिल करने पड़ते हैं। और इसके अलावा ये शायद आपको बता सकते हैं, जर्मनी में तकरीबन हर जगह पे जब भी आप वहां जाते हैं आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। क्यों मुझे याद ऐसी है ना, आपको जी फॉर्म जी। फिल करना पड़ता है, उसको वो कहते हैं फॉर्मूलार। फॉर्म को कहते हैं फॉर्मूलार, फॉर्मूलार कहते हैं, ठीक है। और वो आपको फॉर्म देते हैं और उसको फिल करने को कहते हैं आउसफ्यूलन, आउसफ्यूलन, आउसफ्यूलन। और वो फॉर्म देते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं फ्यूलन ze bitte das Formula aus। ये आउस फिलर आउस टूट के एंड पे आ गया, ये टूटे वाले वर्ड हमारे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि प्लीज, ये जो है ये आ गया, प्लीज आप इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। प्लीज आप इस फॉर्म को फिल करें, इस तरह का वो सेंटेंस बोलते हैं, प्लीज आप इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो थेमा है, टॉपिक वो है फैमिली, फैमिली। यहाँ पे आपको एक नई चीज मैं वो ये बताऊंगा कि हर नाउन, ये फैमिली एक नाउन है, हर नाउन का एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल जर्मन लैंग्वेज में 3 आर्टिकल होते हैं, यानी कि एक दी, देया और दस। ये जो मैंने गेशलेस्ट लिखा है ना, गेशलेस्ट जेंडर, ठीक है। यानी कि 3 जेंडर होते हैं जर्मन लैंग्वेज में। एक होता है दी, यानी कि दी कहते हैं फेमिनिन को, मोनस। देया कहते हैं नोट्रुम को, मुजक्कर। और दस कहते हैं, सॉरी सॉरी, दी कहते हैं फेमिनिन को, देया कहते हैं मास्कुलिन को, मुजक्कर। और दस कहते हैं नोट्रुम को, ये मुजक्कर हो गया। और 10 कहते हैं नोट्रुम को, ठीक है जी। ये याद रखा है आपने। आप जो हर नाउन का एक आर्टिकल मैंने आपको बताया, ठीक है जी। जैसे कि ये फैमिली है, इसके भी एक आर्टिकल है। आर्टिकल वाला हमारा लेक्चर आएगा, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस लेक्चर में, फैमिली के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, फैमिली के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर नाउन का एक आर्टिकल होता है, जैसे कि टेबल, चेयर, कंप्यूटर, हैंडी वगैरह, यानी कि एक पेंसिल, हर नाम का एक नाउन है, इनका भी आर्टिकल होता है। अब भी हम इस पे बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि ये टिश, टेबल, टेबल इसका भी एक आर्टिकल है, इसको कहते हैं देया टिश, ठीक है। और कोई भी नाउन जब प्लूरल में चेंज हो जाता है, जैसे कि टेबल है, टिश है, इसका प्लूरल कहता है टिश है, टिश है, टेबल्स। और ये भी प्लूरल में कन्वर्ट हो जाए तो देयर टिश है, तो इस प्लूरल में ये दी हो जाता है, दी टिश है, यानी कि टेबल्स हो गए, ठीक है। कोई भी ना हो जब प्लूरल में हो जाए, उसका आर्टिकल कोई भी हो, दी, देयर, दस, वो उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू दी। समझ आ गई यहाँ तक बात? समझ आ गया? अरे बोलो भाई। सर ये एक दफा रिपीट कर दे हाँ, जरा। हाँ, पर कोई भी नाउन कि डी के जब उसका आर्टिकल चाहे चाहे देया हो या चाहे दी हो या दस हो, ठीक है, जब वो प्लूरल बन जाए, यानी कि देयर टेबल था, सिंगल, ये सिंगल टेबल है, देयर टेबल। जब वो टेबल्स बन जाए, टिश है, ये टेबल्स है, बन जाए, तो उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है। अब समझ आ गया? जी सर, फिर ये डास जो है ये कब यूज भाई मैं करेंगे? बताता हूँ, ये नोट्रो में, इस पे हम बाद में बात करें, मैं अभी दिखाता हूँ। यानी कि ये दी मोनस है, अभी दिखा, देखो, अब देखो, ये कैशवेस्टर होता है सिबलिंग, बहन भाई हो गया। फैमिली का आर्टिकल दी, मैं अभी दिखाता हूँ। यानी कि दी मुठो, मुठो एक मोनस है, इसका आर्टिकल दी हो गया। दी मुठो मतलब मुठो। इसको कई लोग मैंने देखा है, टिकटॉक पे देखा, वो मुट्टर पर मुट्टर, मुट्टर, लेकिन मुट्टर दिखा है मुठो, दी मुठो, ठीक है। और ये फाटा, इसी मुजक्कर, इसका आर्टिकल दिया दिया फाटा।
अच्छा, एल्टर्न, एल्टर्न पेरेंट्स है, इससे पेरेंट्स यानी कि मदर और फादर दोनों ही आ जाते हैं। और अभी मैंने दिए दोनों, एक ये प्लूरल हो गया ना, प्लूरल हो गया ना, प्लूरल। और मैंने अभी बताया कि जब प्लूरल हो जाए ना उसका आर्टिकल दी, ये देखो दी प्लूरल एल्टर्न। ठीक है, ये तो याद हो गया ना, ज़हन में बैठ गया ना, जब भी चीज प्लूरल हो जाए उसका आर्टिकल दी। जी सर। अब आगे देखो, रूरल के साथ या दी वन है। अब ये देखो दी ग्रोस मुटर यानी कि ग्रैंड, ठीक है, ये मोनस हो गया। दी ओमा, ठीक है, ये फेमिनिन हो गया। देयर ग्रोसफादर, ग्रैंडफादर। और देयर ओपा, इसको ओपा भी, देयर ओपा, देयर ओपा ग्रैंडपा। और उसके बाद देखो, उसके दी ठांटे, आंट, आंट, आंटी हो गया। दी ठांटे मोनो मुजक्कर, मोनस हो गया। देयर ओंकल, देयर ओंकल, ये मुजक्कर हो गया। दी श्वेस्टर, सिस्टर, श्वेस्टर। देयर ब्रूदो, ब्रूदो, देयर ब्रदर हो गया, ये मुजक्कर हो गया। अच्छा, उसके बाद लेडीज, ये हो गया सिंगर, लेडीज सिंगर। दू बिस्ट, दू बिस्ट लेडीज। अब यहाँ पे दू और बिस्ट क्यों है ये तुम लोग को पता है, दू बिस्ट लेडीज, यू आर सिंगर। Ich bin verheiratet, ओके। उसके बाद दी एहे फ्राउ वाइफ, der Ehemann हस्बैंड, एहे फ्राउ एहेमन। अब यहाँ पे 10 किंड आया है। अब तुम लोगों ने बोला ये 10 किंड यानी कि 10 न्यूट्रल को शो करता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ये 10 किंड, 10 किंड क्यों आया है, इस पे 10 पे हम डिटेल से बात करेंगे हमारे चैप्टर 11 में या 12 में, ठीक है। 10 किड, ये 10 किड देखो, फॉर एग्जाम्पल कभी भी बच्चा तुम लोगों के सामने आ जाता है, तुम लोगों को पता नहीं चलता ये 10, ये लड़का है या लड़की, ठीक है। इसलिए इस जर्मन वालों ने किंड का यानी कि बच्चा, इसका आर्टिकल इन्होंने 10 रखा, ठीक है। दी तोख्ता, ठीक है, इसका डॉक्टर, डॉटर, इसका आर्टिकल दी हो गया। देयर जोन सन, देयर जोन सन। दस मेंशन, दस मेंशन, एक स्मॉल शरारती छोटी सी लड़की ना जर्मनी में, इसको दस मेंशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर यूंगे, यूंगे यानी कि यंग बॉय। अब ये वर्ड जो है, इस वर्ड को आप गौर से देखना, याद भी करें। फेर वांटे, फेर वांटे, वर वांटे नहीं कहना। उमर तो, उमर तुम्हारे लिए, तुम हमेशा वी को फॉलो को वी कहते हो, फेर वांटे रिलेटिव, फेर वांटे रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या, मिट ग्लीड मिम्बो, मिट ग्लीड मिम्बो। अच्छा, ये हो गया ग्रोस, बिग, इसका ऑपोजिट क्या है, क्लाइन, स्मॉल। अब ये देखो ई आई आ गया, तो ई आई आया तो आई के पास रहेगा आई, क्लाइन, स्मॉल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो सेंटेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम जाएंगे जंप लगा के यहाँ पे। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पोजेसिव आर्टिकल, पोजेसिव आर्टिकल। ये आगे अब जब लेटर्स पढ़ेंगे वहां पे बड़े काम आएंगे। पोजेसिव आर्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा। अब इसमें देखो, ये वाला है टॉप टेबल, ये तुम लोगों ने देखना है गौर से। और ये देखो, ये यहाँ पे पोजेसिव आर्टिकल इस टॉपिक का नाम है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि अच्छा, अभी नजर आ गया। अच्छा, देखो ये क्या लिखा है, इश टू ए जी एस विया या जी जी, ये तो हो गया पर्सनल प्रोनोमेन, लेफ्ट साइड पे हो गया ना, हो गया इश टू ए जी एस विया, हो गया ना, ये पर्सनल प्रोनोमेन, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये आपको इसका पॉजेसिव आर्टिकल क्या है, माइन। अब ये सर को इसको प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, माइन, ठीक है। ये आ गया, ये आई के बाद निकालेगा, निकालेगा माइन, ठीक है। दू का दाई, सिर्फ पोजेसिव आर्टिकल प्रोनाउंसिएशन पे गौर करो। इसका माइन, दू का दाइन, ए का जाइन, मीनिंग मैं बताता हूं अभी। ए का जाइन, जी का ईयो,
एक और ई आ गया। एस का भी जाइन, विया का उनजा, इया का यानी कि ये तुम लोग है, इया का ओया, जी का इया भी इया आ गया, और ये जी का इया आ गया। अब देखो इनकी मीनिंग। इसका ये माइन यानी कि ये मैं है, माइन मेरा, तू ये तुम है, दाइन तुम्हारा, ए का ये जाइन यानी कि उसका, इंग्लिश में हिज हो गया। जी है, ये शी है, ये इया यानी कि उस लड़की का, इंग्लिश में हर हो गया। एस का जी भी जाइन आ गया, ये इट्स हो गया। ठीक है, ये वी का उनसे, ये हमारा यानी कि आवर हो गया, हमारा। ये इया है, ये ओया, तुम लोगों का, ये तुम लोगों का, ये तुम लोग हो गया, तुम लोग, सिंपल तुम लोग। ये ओया, तुम लोगों का, समझे। और ये जी है, ये भी ये आ गया, यानी कि ये उनका, देयर, ये उनका। और ये जी, ये कैपिटल एस वाला जी है भाई, कैपिटल ये आप है, और ये कैपिटल आई वाला ये है, यानी कि आपका। समझ गए, मीनिंग समझ में आ गई। कोई क्वेश्चन मीनिंग तक, इसके बाद हम आगे जाए। कोई क्वेश्चन है भाई? सर ये टेबल पूरे की समझ नहीं आई, ये कैसे यूज होगा, भाई ये क्या है? यूज तो मैं बाद में बताऊंगा, मीनिंग समझ में आ गई है। जी आप मीनिंग देखो समझ आ इनका गई है। यूज देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मास्कुल यानी कि मुजक्कर, दिखा है ना, मुजक्कर। सर अब है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, मुजक्कर यानी कि ये दयाबूदा, ये दयाबूदा, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हम इसके दयाबूदा यानी कि मेरा भाई, ठीक है, ये मेरा भाई, अगर कहे ना कि मेरा भाई यानी कि माइन ब्रूदर, कोई चेंज नहीं, यानी कि अगर माइन, अगर एक माइन के बाद एक जिसका कोई एक आगे एक नाउन हो, जिसका आर्टिकल दया है ना, तो माइन ब्रूदर हो जाएगा, मेरा भाई। ब्रूदर हो, तुम्हारा भाई, दाइन ब्रूदर, उसका भाई हिज ब्रदर, जाइन ब्रूदर, उस लड़की का भाई हर ब्रदर, उस लड़की का भाई ये ब्रूदर। तो हमारा भाई उनसे ब्रूदर, तुम लोगों का भाई ओया ब्रूदर, तो उन लोगों का भाई ये ब्रूदर, और आपका भाई क्या ये ब्रूदर, फिर ये ब्रूदर, लेकिन कैपिटल आई के साथ। समझ आ गया, सेंटेंस हम बनाएंगे। ये है। अगर हो गया फॉर एग्जाम्पल फेमिनिन, यानी कि नाउन पे डिपेंड करता है भाई कि नाउन कौन सा है। अगर तो हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये बुधा के एग्जाम्पल बता दी। अब ये एग्जाम्पल है कि श्वेस्टा का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ना ऐसा नाउन जिसका आर्टिकल दी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये दी श्वेस्टा, तो क्या है, हर पोजेसिव आर्टिकल से एक ए लग जाएगा। जैसे कि ये दी आर्टिकल है, इसका मायने श्वेस्टा मेरी बहन, दाइने श्वेस्टा तुम्हारी बहन, जाइने श्वेस्टा उसकी लड़की बहन, हिज सिस्टर, इरे श्वेस्टा उस लड़की की बहन, और उनसे श्वेस्टा हमारी बहन, और इरे श्वेस्टा तुम लोगों की बहन, इरे श्वेस्टा उन लोगों की बहन, और इरे श्वेस्टा आपकी बहन। ठीक है, अगर है ये 10 है, ये नोट्रुम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल क्या, 10 खिंड, खिंड का आर्टिकल 10, ऐसा नाउन जिनके कोई आर्टिकल 10 हो। माइन किंड मेरा बच्चा, दाइन किंड तुम्हारा बच्चा, दाइन किंड उसका बच्चा, हिज किड, ये किड क्या है, उस दाइन किड उसका बच्चा, और ये किड उस लड़की का बच्चा, और उन किड हमारा बच्चा, और ओया किड तुम लोगों का बच्चा, और ये किड उन लोगों का बच्चा, ये किड आपका बच्चा। और अगर प्लूरल हो जाए तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किंड का प्लूरल होता है दीद आर्टिकल, ये चेंज होगा, 10 कन्वर्ट होती है, ये तो मैंने आपको बताया होगा। और किंड का प्लूरल होता है किंड, बच्चे। ये है मायने किन्ना मेरे बच्चे, दाइने किन्ना तुम्हारे बच्चे, जाइने किन्ना उसके बच्चे, ईरे किन्ना उस लड़की के बच्चे, उनसे किन्ना हमारे बच्चे, ओरे किन्ना तुम लोगों के बच्चे, ईरे किन्ना उन लोगों के बच्चे, और ईरे किन्ना आपके बच्चे। अब समझ आ गया टेबल। मेन चीज क्या है कि जी जी सर, आ हाँ, गया मेन समझ। चीज क्या है कि इनका ई ये जो होगा। है ना, इनका ये पॉसेसिव आर्टिकल तुम लोगों ने याद रखना है, और उसके जो चेंजिंग आएगी ई वगैरह की,
वो उसके नाउन पे डिपेंड करना है, उसका आर्टिकल दिया है या दी है। ठीक है। जी अब सर। जो है ना, अब जब तक तुम लोगों को ये टेबल याद नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, अब हम जाते हैं ऊपर, अब हम जाते हैं ऊपर, ये देखो, ये देखो, वी ग्रोस इस्ट, ये फमीले का आर्टिकल दी है, दी होने की वजह से ये दाइने यानी कि तुम्हारी, और ईरे यानी अभी मैंने बताया, अभी सारे टेबल तुम लोगों को याद नहीं है। ईरे आई कैपिटल आई आपकी, वी ग्रोस यानी बिग, कितनी बड़ी है तुम्हारी या आपकी फैमिली, समझ आ गया। ये फैमिली का आर्टिकल दी, ठीक है, और दी होने की वजह से दाहिने के साथ एक ए लग गया, और ये एक साथ एक ए लग गया, यानी कि तुम्हारी आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। ठीक है। और तुम कहोगे फॉर एग्जाम्पल, मायने फैमिली इस निश्चित ग्रोस, मेरी फैमिली बड़ी नहीं है। क्यों भाई, समझ आई उजैफा, उमर और शाहिद? जी सर। जी जी। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे, बस इस ये फाटा फॉर्म बेवकूफ। अब यहाँ पे फादर का आर्टिकल क्या है, अब मैंने बताया क्या आर्टिकल है, ये ये मुज़क्कर है, क्या आर्टिकल है, मुज़क्कर का आर्टिकल दया दी 10, मास्कुलिन का आर्टिकल क्या, मास्कुलिन का आर्टिकल क्या, मास्कुलिन का आर्टिकल दया होता है भाई, भाई मास्कुलिन का आर्टिकल दया होता है, फेमिनिन का आर्टिकल दी होता है, ये तो सिंपल बात है। जाइन होगा हाँ, सर, जाइन नहीं नहीं, या नहीं, या सिर्फ आर्टिकल, मास्कुलिन का आर्टिकल दया, आर्टिकल। ये देखो क्या है, ये मैं पॉसेसिव आर्टिकल नहीं बता कर रहा, क्योंकि वो तो भी तुम लोग को याद नहीं होंगे। क्या है ये यानी कैपिटल है, ये देखो कैपिटल है, आपके फादर, ये आपके फादर, फॉन बेवकूफ, आपके फादर ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है, क्या है भाई, अब ये है माइन फाटा इस है, लेगा टीचर फॉन बेवकूफ। अब तुम लोग बताओ, हाँ भाई, शाहिद आप क्या कहेंगे, आपके फादर कहेंगे माइंड फादर, क्या कहोगे शायद अपने फादर के बारे में? माय फादर इज डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर को क्या कहते हैं शायद? आस्क कहते हैं हाँ, ना डॉक्टर माय को। फादर इज आस्क फॉर बेगो, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, तुम क्या कहते हो भाई, उमर? माइन वॉशर इज स्टूडेंट। अच्छा, तुम्हारे फादर स्टूडेंट है भाई? नहीं सर, वो आप अपना अब नहीं बताना नहीं इसके भाई, अंदर। फादर के बारे में बताना है। फादर का, माइन फादर इज बिजनेसमैन। फादर नहीं, फाटा, ये स्पेलिंग तो देखो यार। फाटर। हाँ, फाटर। बिजनेसमैन को यहाँ पे गेशेफ्ट्समैन भी यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकंड, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो कहते हैं, गेशेफ्ट्समैन कहते हैं या काउफमैन कहते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे, चले, मैं अब हम जाके आगे पढ़ेंगे, गेशेफ्ट्समैन या काउफमैन कहते हैं। चले, ये उज़ैफा ने कहा आई थिंक, है ना? नहीं, अच्छा, मैंने कहा तो उज़ैफा तुम बताओ भाई, was ist ihr Vater, was ist dein Vater von Beruf, Umar? Oh, Huzafa? माय फादर इज हैंडलर फन बैरर। Händler? डीलर सर, डीलर को हैंडलर नहीं, नहीं कहते। प्रॉपर्टी डीलर? नहीं नहीं सर, दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह ओके के ओके ओके डील। ओके, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, फॉरेस्ट डीलर, सर हैंडलर ये मैंने ओके देखा है। ठीक है, हैंडलर फ्रॉम बेरूफ, सही है, सही, हैंडलर फ्रॉम बेरूफ, ठीक है। स्पेलिंग क्या उसके हैंडलर के, क्या तुमने जो देखा?
सर एच के आगे वो ए हाँ डॉट्स है, वाला, हाँ ठीक है। और फिर NDLER, एन डी, हैंडलर, हैंडलर। हैंडलर, अच्छा ठीक है, हैंडलर, हाँ ब्रो, चलो ठीक है, सही है। ओके, सही। ये हो गया यानी कि अब तुमने डी का पता चल गया, यानी कि ई आई हो गया आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मेरी आंखों के सामने आया था, क्या नाम है उमर, तुम्हारे फादर की शॉप है अभी? नहीं सर, वो कपड़े का कोई काम है। शॉप है या कोई? शॉप नहीं है, उस वो ओके फैक्ट्री है। ओके। उसके बाद haben Sie Haustiere? Haustiere, क्यों भाई, शाहिद, उमर और Haustiere, अब तीनों बताओ, ये क्वेश्चन समझ, haben Sie Haustiere या hast du Haustiere? जी जी। ओके ओके, hast Haustiere, was hast du, शाहिद? मुझे तो आप वो क्या आप जानवर रखते हाँ हो? बिल्कुल, hast du Haustiere या was hast du, was hast du, शाहिद, was hast du? बस हाथ हाँ, धू। तुमने, मैंने कहा तुम्हारे पास जानवर है, तुमने कहा हाँ है ना? इस अ, इस habe ein या Hund und ein Katze. ein Hund, eine Katze, very good. Umar, hast du Haustiere? नाइन। Selber? सर 9। ओके, गुड। अब जो है, अब बात आ गई, देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब तुम लोग पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, अब ये मैं ही पढ़ूं, ये पढ़ो। हाँ, फ्रॉन्ट ऑस्ट्रेलियन। यार वो रही है, कब तक पढ़ो यार, Round या Australian. सर कब, हाँ कब ऑस्ट्रेलियन। तो तुम वी को फॉल पढ़ सकते यार। अब इसका मतलब क्या, फर्क क्या होता होगा? फ्रॉन्ट का मतलब फ्रेंड होता है, और ऑस्ट्रेलियन का होता है, इसका नहीं पता। वाह, मैं कुर्बान जाऊं, किसी को पता क्या होता है? पहले चैप्टर से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, पहले चैप्टर। मैंने कहा था कि पहले चैप्टर से, कि ये जो पहले चैप्टर की ये बातें जो पढ़ रहे हो ना, ये एंड तक जाएंगी, याद रखना, एंड तक जाएंगी, याद, मैंने पहले ये कहा था ना, ये बातें, इसको याद रखना। हाँ, अब तुम लोगों को वो बात नहीं याद, पहले चैप्टर में मैंने कहा था, हर हर एंड तक जाएंगी, याद कर लो। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसेस। जैसे तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन करते हो ना, कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसी तरह अब तुम लोग अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करोगे। मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त है शाहिद, मैं कहता हूँ जी कि इश बिन आजम। अब मैं कहूँ जी कि मेरे पास बैठा है शाहिद, ये मेरे रेस्टोरेंट पे, मैं कहूँ जी ही ही इज शाहिद, ए इज शाहिद। अब मैं ये नहीं बताऊंगा जी कि आगे, कि मैं कहूंगा जी कि ये शाहिद है, ये पाकिस्तान से आया है, ये लाहौर में रहता है, ये आगे कौन सा, ये लाहौर में रहता है, ये स्टूडेंट है बैरूफ के लिहाज से, ठीक है। और क्या था, और कौन सा था इंट्रोडक्शन में? हाँ हाँ, इसकी हॉबी ये है, इसकी एज ये है, और जैसे कि
इसकी उम्र एज ये है। वैसे कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन कराया था उसकी अपना इंट्रोडक्शन दिया। इसी तरह तुम लोगों ने अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उमर ने कर दिया हुज़ैफा का, हुज़ैफा ने कर दिया शाहिद का, और शाहिद ने कर दिया फिर उमर का। करो जी, करो। अभी करोगे या अभी इसकी तैयारी करोगे, कल करोगे, ये बताओ। एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेना है कि या देना है? एक दूसरे का कर दो या अपने से दोस्त का कर दो, ऐसे कर जिस तरह अपना किया था ऐसे ही अब दोस्त का करना है। अच्छा। अभी करोगे या कल करोगे, तैयारी करोगे, ताकि हम टाइम जाया ना करें। सर कल कर लेंगे। चलो ठीक है। और इसके बाद साथ साथ फमीले को भी फोर्स्टे करना है। अब फोर्स्टे का मतलब क्या है बताओ? या इंट्रोडक्शन। शुक्र इंट्रोडक्शन। याद है। इंट्रोडक्शन। फमीले का भी इंट्रोडक्शन है, यानी कि अपने फादर के बारे में बताना है, अपने भाइयों के बारे में बताना है। जैसे कि ये देखो, माइने श्वेस्टा इज हाउस फ्रॉ। हाउस फ्रॉ क्या है? हाउस वाइफ। अगर फैमिली या अपनी मदर के बारे में, meine Mutter ist eine Hausfrau, या हाउस, माय मदर इज हाउस फ्रॉ। ठीक है, हाउस वाइफ। ये मदर के बारे में बताना है, यानी कि अपनी फैमिली के बारे में ही बताना है। ये इस तरह ये भी प्रैक्टिस तुम लोगों की हो जाएगी। यानी कि अपने फ्रेंड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन जेहन में बिठाना, लिख लेना है अपने पास। और कल जब पढ़ते हुए वो सामने खोल के ऐसे नहीं करना, उसको बंद करना है। ठीक है, समझ गए ना? प्रैक्टिस करके आना। जी जी। अच्छा, अब ये क्या है? ये क्या वर्ड? एस की आवाज से पढ़े। जब भी एक जेड वॉवल के साथ आएगा ना एस की आवाज, सु, क्योंकि आपको पता है जेड को पढ़ती जामन। सेट है। सुजामन, सुजामन, जामन। सुजामन क्या? इकट्ठे। सुजामन वोनन क्या? इकट्ठे रहना। अब ये सेंटेंस पढ़ो, जामन। पढ़ो ये उमर। Ich wohne in होने इन रावल। Woodland. हाँ, अब ये पढ़ दिया भाई, हुज़ैफा पढ़ दिया। Wir wohnen हाँ जी, zusammen. पढ़ते हो। ये सारे तुम लोगों को पता चल गया। हाँ, ये पढ़ते हो। शायद पढ़ते हो। Lieben. Ich liebe meine हाँ, Familie. मीन भी बताओ, क्या बताओगे? Äh, äh, इसका किसका? इसी सेंटेंस का। ये जो लेकर ich liebe meine Familie, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता नहीं हूँ। नहीं, इसका मीन क्या भाई? हाँ, हाँ, मैं अपनी मैं अपनी फैमिली से फैमिली प्यार से करता हूँ। प्यार करता हूँ। हाँ, मैं प्यार करता हूँ। हाँ, वो मैं रहता हूँ, वो लेबे होता है। क्या है? जी जी ये जी लीबे, वो जी लेबे जी होता जी। है। अच्छा, ये क्या Ich wohne, हाँ, ich, ich wohne allein, मैं या अकेला रहता हूँ। अभी ये कौन है? ये वो है। ये इश वो ने दो वो, ये कंजुगेशन दो वो से एस मोड, ये तुम लोग को आती है कंजुगेशन। एस टी टी, ये कंजुगेशन तुम लोग को आती है। कंजुगेशन से याद है, मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया कंजुगेशन का दिया था, वो कंजुगेशन तुमने की है? क्यों भी हो जाए होमवर्क? कंजुगेशन की है? सर वो आती है। आय है, वाह वाह वाह, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे जवाब पे। और कीवी है? अगर आती है तो फिर मुझे करके। सर हाँ, की है, की थी सर। अच्छा करके दिखा, करके दिखा। दो वर्ड्स की हाँ, ली थी, किसकी करके? वाह। हाँ, चलो देखते हैं फिर। अच्छा,
वो वॉन्ट, ये अभी तो तुम लोगों को पोजेसिव आर्टिकल याद नहीं है भाई। ये पोजेसिव आर्टिकल वाला लेक्चर अभी मैं सेंड शेयर करता हूँ। ये लेक्चर पोजेसिव आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, आई गेंटलिश। ये आई इकट्ठा है, आई की आवाज, आई गेंटलिश, आई गेंट एक्चुअली गेनाओ, एग्जैक्टली, लीवन, प्यार करना, ऑस्ट्रिये, पालतू जानवर। अच्छा, रिटायर, सॉरी, रेंटे, रेंटे में रिटायर्ड, रेंटना, यानी कि ये बंदा जो रिटायर्ड हो गया ना उसको कहते हैं रेंटना। आइंसलकिंड, जो इकलौता बच्चा ना फैमिली में उसे कहते हैं आइंसलकिंड, ठीक है। अभी जो फैमिलियन मिटग्लीडर, फैमिलियन मिटग्लीडर, फैमिली मेंबर्स, फैमिलियन मिटग्लीडर, फैमिली मेंबर्स, ठीक है। फैमिलियन स्टंट, फैमिलियन स्टंट, ये जो है ना A1 के एग्जाम में एक ये भी आ जाता है, फॉर्म फिल करते हुए ये भी आ जाता है यहाँ पे कि फैमिलियन स्टंट कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या आप फिर हाइराटेड मैरिड हो, आप लेडीज हो, या आप गेशीड हो, डाइवोर्स्ड हो। फिर हाइराटेड लेडी या गेशीड डाइवोर्स्ड हो। श्रीलिंगे ट्विंस, श्रीलिंगे ट्विंस, ठीक है जी। तो ये था हमारा चैप्टर 8। अभी हम चैप्टर 9 में स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर 9 उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। चैप्टर 9 आसान है। चैप्टर 9 अभी ओपन कर लें। अच्छा जी, ये थेमा है, इसमें बेवकूफ का मीन क्या होता है बताओ। तो वैरूफ का मतलब ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन, होता है। बैर ऑक्यूपेशन, इसका आर्टिकल होता है दे, आर्टिकल्स वाला नीचे हमारा डिटेल से आएगा। दे आर बेवकूफ, और प्लूरल में दे आर कन्वर्ट टू दी बेवकूफ है ऑक्यूपेशंस, ठीक है। सबसे पहला आ गया दे आर कॉक, कॉक मीन्स शेफ, बावर्ची। दे आर कॉक, शेफ हो गया, ये लिखा हुआ शेफ, ठीक है। और उसके बाद इसके जो फीमेल जब भी हम बनाते हैं ना उसके आगे से IN लगा देते हैं, ठीक है। और दी क्वेश्चन, क्वेश्चन, दी क्वेश्चन, ठीक है, ये फीमेल बावर्ची हो गया, ठीक है। फीमेल जो यानी कि दी फीमेल शेफ हो गया, ठीक है जी। और कोखन, ये एक वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो कोई भी वर्ब, कोई भी नाउन हो, नाउन की बात कर रहे हैं, कोई भी नाउन होगा जिसका आर्टिकल होता है उसका पहला वर्ड हमेशा बड़ा आता है, ठीक है। पहला यहाँ पे कॉक है, इसका भी बड़ा है। दे आर कॉक, दी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है, और IN आ गया, और कॉक के साथ कोई IN नहीं है। der Koch, die Köchin, और kochen ये एक वर्ब है, कुकिंग। और der Ingenieur, die Ingenieurin, der Arzt, Doktor, die Ärztin, Kellner, Waiter, der Kellner, die Kellnerin, Waitress, der Fahrer, ये ड्राइवर हो गया, दी फागरिन, फीमेल ड्राइवर हो गया, फागर, दी फागरिन, der Assistent, die Assistentin, der Pilot, die Pilotin, der Verkäufer, अब इसको वी नहीं कहना, वी, Verkäufer, Verkäufer, Verkäufer सेल्समैन, die Verkäuferin, die Verkäuferin। अब यहाँ पे आ गया बिजनेसमैन, काउफमैन, काउफमैन बिजनेसमैन, काउफमैन बिजनेसमैन। अब यहाँ पे काउफमनी नहीं आएगा, काउफ्राउ, काउफ्राउ बिजनेस वूमेन, काउफमैन, काउफ्राउ। लेगा, टीचर, उस्ताद, लेगागिन, उस्तानी, ठीक है। बुंडस कांसलर, प्रेसिडेंट, बुंडस कांसलरिन, फीमेल प्रेसिडेंट।
Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, गौर से सुन लो, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, Friseur, hairdresser, Friseurin, female hairdresser, Friseur, Friseurin, Polizist, policeman, Policistin, female police. ओए एक सेकंड चार्जिंग मेरी लैपटॉप में चार्ज लगा दूं